तो हेलो मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? ठीक है। तो आज का हमारा 2:05 हो रहे हैं, मंडे 16 मार्च। ठीक है। सो हम अभी गोल्ड का एनालिसिस करेंगे क्योंकि गोल्ड में अच्छे खासे मूव्स हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। ओके। सो सो चलते हैं। ठीक है। तो गोल्ड में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एज यूजुअल हमारा डेली टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना। ठीक है। ओके। सो डेली टाइम फ्रेम में जो हमें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था। ठीक है, ये वाला जो हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था यहाँ पे। अभी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे ये टैप हो गया। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक का जो मेन थ्रेशोल्ड है। ओके। तो यहाँ पे जो टैप हो गया, इसका जो मेन थ्रेशोल्ड है वो यहाँ पर कहीं आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये टैप हुआ। अभी यहाँ से ऐसा क्या पॉइंट था जो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई एग्जैक्ट टैप करके। ठीक है, और मगर मार्केट जा रही है तो कहाँ तक जाएगी? ये ऑर्डर ब्लॉक को दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक अगर आप देखोगे तो ये ऑफिशियली यहाँ पे टैप हो चुका है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था जो कि हम डिस्प्लेसमेंट के सभी ले सकते थे, वो यहाँ पर टैप हुआ। जब मार्केट ने एक हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके भी जब ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे दिया तो फिर मार्केट नीचे क्यों आ रही है? नीचे आने का रीजन, ऐसा क्या रीजन है जो इसको नीचे ढकेल रहा है और कहाँ तक जाएगा ये मार्केट? क्या यहाँ से ये फॉल कर जाएगा? क्योंकि ये जो डेली का टाइम फ्रेम का है ऑर्डर ब्लॉक, अभी अगर आप इसका ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम का अगर ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा नीचे है इसका ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस अच्छा है, तो क्या मार्केट में चांसेस है यहाँ तक आने के लिए? 4,000 4,300 तक आने के चांसेस है, मार्केट को इतना फॉल हो सकता है, क्या हम इतना फॉल देख सकते हैं मार्केट में? ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, हम अगर इसको आप देखोगे अगर 4 आवर्स में, तो हमें यहाँ पे 4 आवर्स में देखो क्या दिख रहा है। देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक, यहाँ पर देखो आप, हमें दिख रहा है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया? अब यहाँ पर देखो ना, देखो मार्केट ने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को फुलफिल किया। और मार्केट में ऐसा क्या चीज थी जो यहाँ मार्केट यहाँ तक आके इसे टैप करके नीचे गिरी है? पहली चीज हमारी थी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के अंदर मार्केट आई है। ठीक है, अगर आप 1 आवर में देखोगे, ये देखो 1 आवर में यहाँ पर अगर आप इसको रिफाइन करोगे ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि आईसीटी मतलब 50% से ज्यादा आईसीटी जो है, मतलब जो एसएमसी है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग पे है। ठीक है, अगर आप इसको रिफाइन करोगे तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो मेन वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, यहाँ पर है ये वाला। अगर आप अभी इसको सिंपल अगर देखोगे तो देखो मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर देखो, ऑर्डर ब्लॉक टैप और नीचे। ठीक है। एक मार्क सिंपल सा एनालिसिस, मैं कुछ ज्यादा थ्योरीज कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया हूँ। सिर्फ सिंपल सा हमारे एक जो ऑर्डर ब्लॉक है हायर टाइम फ्रेम का, बस उसे रिफाइन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे रिफाइन हुआ, यहाँ पे इसने डिस्प्लेसमेंट दिया है हमने। ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक फुल पूरा ऑर्डर ब्लॉक लेकर, तो आपको यहाँ पे ये देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप और मार्केट नीचे। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था वो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन दे दिया उसने कि मेरे को जब मैंने हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है उसके लोअर टाइम फ्रेम में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। सिंपल। ये जो प्रोसेस है वो हो चुका है मार्केट में। ठीक है। अभी आप लोग सोचेंगे कि ये प्रोसेस कोई भी बोल देगा क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो जो मार्केट में भी होगा, हम उसका बाइंग का व्यू भी देखेंगे, उसका सेलिंग का व्यू भी देखेंगे, और कुछ ऐसे जोन्स निकालेंगे कि अगर उस जोन पे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट आता है तही तो भी मार्केट वही ट्रेंड को फॉलो करेगी, वही डायरेक्शन को फॉलो करेगी मार्केट। ठीक है। अगर आप चलो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आपका लेफ्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखना कि ये ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप नहीं हुआ है। तो मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट फिर से आ सकती है ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करने, मगर मार्केट कहाँ से आएगी वो क्वेश्चन है। ठीक है। जो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट में भी लेफ्ट है, वो आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला।
ठीक है। अभी इसमें ये ऑर्डर ब्लॉक में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ तक नीचे तक कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं? नहीं। जब ऐसे ऐसे ही जब ब्लैंक रहेंगे, जब आपको ऑर्डर ब्लॉक को एक टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेंगे, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना पड़ेगा उस चीज में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे H4। ठीक है, डन। ठीक है, तो अभी हम आएंगे 4 आवर्स में। 4 आवर्स का हम सपोर्ट लेंगे कि मार्केट में कोई ऐसा एक छोटा सा भी ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्केट में लेफ्ट है जो कि अनटैप है, वो मार्केट को रिवर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखना कि एग्जैक्ट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वो टैप नहीं हुआ। ठीक है, अगर यहाँ पे सेम सिचुएशन जैसा हमारा प्रीवियस सिचुएशन बना था कि वहां पे अंदर एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, स्टार्टिंग में एक ऑर्डर ब्लॉक था, फिर अबाव में एक ऑर्डर ब्लॉक था, बट वैसे ही यहाँ पे रीजन है, देखो बीच में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक है, टॉप में ऑर्डर ब्लॉक है। बट इधर क्या है, इधर थोड़ा चेंज है, स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये टैप हो चुका है ऑलरेडी इधर। ठीक है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका, अगर आप रिफाइन करोगे तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक निकलेगा वो है ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है मार्केट में। मतलब जो हम ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक देख रहे थे, मतलब हम एक ही टाइम फ्रेम देख के डिसाइड कर रहे थे कि जो डेली में है वो हमको ऑर्डर ब्लॉक अनटैप दिख रहा है, बट अगर उसको रिफाइन करेंगे 4 आवर्स में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप हो चुका है और मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। ठीक है, तो 4 आवर्स के एक ऑर्डर ब्लॉक से लेकर प्राइस दूसरे ऑर्डर ब्लॉक तक माइग्रेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसा कोई भी जंक्शन में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जो कि ये ऑर्डर फ्लो माने जाता है। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है और ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका, जो कि ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में अभी रिसेंटली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, सॉरी मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, तो ये वाला जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये एक 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अभी ये जो 4 आवर्स का ऑर्डर ब्लॉक है, जब ये मल्टीपल टैप्स हो चुके हैं ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, अब मल्टीपल टैप्स कैसा हो, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे एक टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको, ये टाइम फ्रेम कैसा है, डेली 4 आवर्स, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ भी सेम वैसे ही होगा। ऑर्डर ब्लॉक वीक होने से पहले कुछ ऐसे हायर टाइम फ्रेम के जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक वीक होने से पहले पहला एक टैप आता है। ठीक है, दूसरा एक टैब उसके लोअर टाइम फ्रेम वाला आता है, तीसरा एक टैब आता है उसका और लोअर टाइम फ्रेम का, फिर चौथे टैब या तीसरे टैब में वो ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली जाती है, और लिक्विडिटी के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है? हाँ है इधर। और ये टैप होगा और मार्केट यहाँ से उड़ेगी ऊपर, ऊपर के साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H4OB। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये लिक्विडिटी जैसा लेगी, हमें तो पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ली जाएगी, तो ये वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अभी जब मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आएगी, तो ऐसे कौन से हर्डल्स हैं जो इस प्राइस को रोक सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, ये एक छोटे टाइम फ्रेम में हमें हर्डल दिख सकता है, लोअर टाइम फ्रेम्स हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे कौन से हर्डल्स हैं। अगर हर्डल जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हर्डल्स यहाँ पे पूरे टैप्ड हैं, मतलब मिटिगेटेड हैं, तो इधर क्या होगा, इधर ये सीन होगा कि मार्केट यहाँ से सिर्फ एक ही 4 आवर्स की कैंडल बनाएगी, टैप करेगी, और यहाँ पे हम इसे रिफाइन करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या ऐसा कोई रिफाइनमेंट जो निकल रहा है स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में निकल रहा है, कि जो कि मार्केट को एक रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो मार्केट का जो टारगेट है, वो मार्केट का टारगेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये मार्केट का टारगेट है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे H4 लो रेजिस्टेंस
लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अभी हमें ये फाइंड करना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक एक रियल ऑर्डर ब्लॉक है या फिर एक हर्डल है। ठीक है, अगर आप इसके नीचे देखोगे कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, आपको मैं दो एलिमेंट्स बता रहा हूँ, ये जो दो ऑर्डर ब्लॉक्स है इसके बीच में का डिफरेंस। एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा जो कि एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है, एक अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है एक नॉर्मल सा ऑर्डर ब्लॉक है मगर वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वीक है। अब इसे कैसे पहचानते हैं कि वीक ऑर्डर ब्लॉक होगा और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा होगा, वीक कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आपके ऑर्डर ब्लॉक अपोजिट कैंडल की उसके सामने वाली कैंडल के इनसाइडर बार माना जाता है। तो इधर आप देखना कि बहुत छोटी सी वीक है, और जो ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो एफईजी वाली कैंडल है उसकी वीक लंबी है, मतलब लॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप है। बट इसमें एक चीज क्या है कि ये ऑर्डर ब्लॉक एक इनसाइडर बार है, ये देखना इधर, समझ में आया बात। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को ले लेंगे सिंपल सा। ठीक है, मार्केट आएगी, टैप करेगी और ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी टैपिंग पे हम कैसे पहचानेंगे मार्केट टैप करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, तो मार्केट टैप करती है या नहीं करती है उसका रीजन हम पहचानने के लिए हमें एक लो टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे ओके हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कट कर देंगे क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग H4 का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, H4 स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है तो मिटिगेटेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मिटिगेटेड हो गया। अभी जो यहाँ पर ये लोएस्ट लिक्विडिटी है ये हमारी बन चुकी है एक हर्डल। ठीक है, ये हमारे लिए एक हर्डल है जो कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करेगी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। ठीक है, ये वाला हर्डल है, तो हम इसे लिख देंगे H4 हर्डल। ठीक है, H4 हर्डल। ठीक है, और हम हमारा इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी जब मार्केट डाउन साइड जा रही है, ठीक है, हमें पता है कि मार्केट डाउन साइड है, मार्केट का टारगेट नीचे जाना है। ठीक है, मार्केट नीचे जब जा रही है तो वहां पे ऐसा क्या रीजन है जो मार्केट अपना डेली का टॉप पिक लगा सकती है। ठीक है, और उसके बाद बॉटम पिक के बाद जा सकती है। तो टॉप पिक क्या होगी, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है तुम्हारा और ये एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अभी इन दोनों में से कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, हमें तो पता है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने वाली है, बेयरिश कैंडल बनने वाली है। ठीक है, बेयरिश कैंडल जब बनेगी तो टॉपिक लगेगी, वो टॉपिक या तो यहाँ पे लगेगी या तो यहाँ पे। अगर आप एक सिंपल सा मूवमेंट देखोगे मार्केट का, ठीक है, अगर पिप्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखना कि आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से ओपन है और अगर मार्केट यहाँ तक जाएगी तो ये हो जाएंगे 1700 पिप। ठीक है, जो कि एक डेली में इतना मूवमेंट मार्केट बहुत मुश्किल से देती है। ठीक है, 1700 बिप का ऊपर का मूवमेंट और 1200 मतलब 1300 बिप का डाउन साइड का मूवमेंट। ठीक है, अगर आप डेली में आओगे तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, डेली में कितने विक्स की कैंडल बन रही है फिलहाल, यहाँ पर आप देखना वन साइड मूव दे रही है मार्केट। ठीक है, और वन साइड बना रही है, चलो 1500 भी पकड़ लो, अगर 1500 भी पकड़ लिए तो मार्केट एक डायरेक्शन में 1000 पिप का मूव थोड़ी दे रही है। हम वॉल्यूम को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग वॉल्यूम को देखते हैं नीचे इंडिकेटर लगाकर या फिर जो ट्रेडिंग ऊपर वॉल्यूम देता है नीचे, बस वह उसी का हम एनालिसिस कर रहे हैं कैंडल्स देखकर। ठीक है, फिर उतने नहीं दे रहा है मार्केट, बहुत मुश्किल से इतना बड़ा फॉल दिया है मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आप यहाँ से देखोगे कि अगर ये यहाँ पे ओपनिंग हुई समझो और यहाँ तक भी अगर आएगा तो 700 800 भी देकर वहां से रिवर्स, तो ये एक वैलिड सेटअप है। और ऊपर से अगर आप इसका टेक्निकल देखोगे, अब अपने फंडामेंटल्स का एनालिसिस किया है, अब टेक्निकल से एनालिसिस करेंगे। इधर टेक्निकल का क्या एनालिसिस है। ठीक है, पहला तो चीज ये चीज स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरी चीज यहाँ पे मायने रखती है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल कैसी है। यहाँ पे आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल मतलब यहाँ पे भी एक रिजेक्शन है और दो टू टू साइड्स रिजेक्शन है इधर। ठीक है, और इधर सिर्फ और सिर्फ वन साइड रिजेक्शन है। ठीक है, ये इतना बड़ा रिजेक्शन जो है यहाँ पे, ये एक रिजेक्शन नहीं है, ये कैंडल का एल्गोरिथम है जो कि कैंडल ऐसे ही बनाती है। ठीक है, ये रिजेक्शन है, इसे हम रिजेक्शन मान सकते हैं क्योंकि ये विक बहुत ही ज्यादा लंबी है और उसकी बॉडी से
2 गुना ज़्यादा लंबी है। ठीक है, तो हम जो ऑर्डर ब्लॉक से हम सेल लेंगे वो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो कि हम इसे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे H4OB। ठीक है, तो हमारा जो मार्केट का डायरेक्शन होगा, हमारे जो बायर्स होंगे वो हमारे डाउन साइड के बायर्स हैं, जो डेली टाइम फ्रेम बता रहा है आपके डाउन साइड के बायर्स हैं। ठीक है, अभी जो H4 का जो आपको एक बायर्स निकल गए आपके। ठीक है, अब वो आपके बायर्स क्या बता रहे हैं, यहाँ पे टैप करेगा फिर ये नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाकर जो यहाँ पे एक हर्डल हमने बनाया था। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये वाला हर्डल हमने बनाया था। मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी इसे करके यहाँ पर क्लोज। ठीक है, इसको टैप करेगी, थोड़ा वर्क करेगी, क्लोज। और जो हमारी नेक्स्ट डे होगा ये हर्डल ब्रेक। ठीक है, हाँ अगर मार्केट चाहे, अगर मार्केट में चाहे तो मार्केट शायद ये एक ही दिन में क्लोज भी कर सकती है, इसे एक ही दिन में तोड़ भी सकती है, बट मार्केट इसे नहीं तोड़ेगी एक दिन में, क्योंकि उसको लोगों को ट्रैप करना है। ठीक है, मार्केट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के ऑर्डर्स के पास जाती है और वहां से एक रिजेक्शन लेती है। ठीक है, ताकि वो उनके ऑर्डर फुलफिल हो, जो आपके जो रिटेलर्स के ऑर्डर्स रहते हैं वो गिने चुने यहाँ पर बच जाते हैं। ठीक है, तो वो बचने की वजह से मार्केट एक रीटेस्ट लेकर फिर आती है ऑर्डर फुलफिल करने और ब्रेक करती है। अगर मार्केट का बियरिश मूव है तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ब्रेकआउट देकर नीचे सीधा सेल। ठीक है, अब हम 1 आवर में आएंगे, 1 आवर में आकर इस चीज को रिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि हमारा वीक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला वीक ऑर्डर ब्लॉक है हमारा इसके ऊपर। ठीक है, तो हम जो अगर रिफाइन करते थे ऊपर वाला, तो ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक क्लियर नहीं दिखता था यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एफईजी है, एफईजी के अंदर अगर ओवरलैपिंग एफईजी देखेंगे जो कि आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक ओवरलैपिंग एफईजी, दूसरा ओवरलैपिंग एफईजी। तो मतलब मायने नहीं है ना, यहाँ पे 3 ओवरलैपिंग एफईजी आ रहे हैं, 2 ओवरलैपिंग एफईजी आ रहे हैं। तो हम इससे अच्छा क्या करेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक की एक लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे एज यूजुअल। ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसकी जब लिक्विडिटी स्वीप होगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पे मार्केट जा सकती है या फिर इसको ये मार्केट को यहाँ से ढकल सकता है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक लेवल है जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट, आपका ये वाला लेवल। ठीक है, तो हमारा हमारा क्या प्लान होगा, हमारा प्लान होगा जब यहाँ पे मार्केट आएगी। ठीक है, ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो 1 आवर में हम एक इन्वर्टेड हैमर देखेंगे और करेक्ट वो इन्वर्टेड हैमर के ऊपर हम हमारा एसएल रख कर वहां से सेल करेंगे। ठीक है, अगर आप 15 मिनट्स में आकर देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है इधर। ठीक है, ये हाँ ये वाला एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, बट इसमें देखो आप ये एक ऑर्डर फ्लो के अंदर आ रहा है। और एक चीज जो ऑर्डर ब्लॉक के टाइप था, जो कि ऑर्डर ब्लॉक बनने से ना आ रहा, ये इसकी क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट नीचे गिर गई। ठीक है, अगर आप देखोगे कि ये एग्जैक्ट इसके बीच में आ रहा है तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। ठीक ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम फ्रेम में हमें बता रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वीक है और ऊपर एक लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है, सिंपल सा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक हमारा सेलिंग का प्लान करेंगे इन्वर्टेड हैमर देखकर 1 मिनट में, और यहाँ से हम एक हमारा बाइंग का प्लान करेंगे इन्वर्टेड हैमर सॉरी हैमर देखकर। ठीक है, तो ये हमारा प्लान होगा ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, OHLC ये हमारा प्लान होगा फॉर मंडे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड बी कॉन्फिडेंट। आप लोग ने तो देखा होगा कि हमारे हैमर के ट्रेड्स कैसे रहते हैं, और हमारी जो लॉजिक है वो हमारे मिलियनर स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं। ठीक है, हमने हम जो भी लेवल्स यूज करते हैं और जिस लॉजिक से हम लेवल्स निकालते हैं हमारे, ये तो चलो आपके सामने एक मैनुअल एनालिसिस हो गया, बट वो जो लेवल्स है, ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है मानता हूँ, बट आसान है चीज। अगर आप उसमें बैक टेस्ट करोगे, अगर एक ही चीज को पकड़ के चलोगे, एक ही स्ट्रैटेजी को, तो आप उसमें सक्सेस पालोगे। ठीक है, तो हम हमारा मिलियनर स्ट्रैटेजी के लेवल्स ही वीआईपी में शेयर करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट स्ट्रैटेजी सीखना है, डायरेक्ट आपको खुद से लेवल्स निकालना है, तो हम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम।
ठीक है, राइजिंग स्टार ऑफिशियल। आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे हमारा लिंक होगा राइजिंग स्टार ऑफिशियल ब्लू कलर में, आप उसको टैप करके हमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो हमारे वीआईपीज में भी बहुत बहुत मस्त ट्रेड पकड़ी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेड पकड़ी है यहाँ पे। ये वाला, यहाँ पे देखो आप, अभी मैं एक वीआईपी का समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखना कि ये जो ट्रेड थी ये थी 680 पिप्स, बट रिसेंटली क्या होगा कि मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, ठीक है, और हैमर बनाया 1 मिनट में। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जैसा इन्वर्टेड हैमर बना 1 मिनट में, मार्केट ने देखो क्या किया, नीचे आई मार्केट, और मार्केट जब यहाँ पे आई हमने 500 पिप्स के हमारा बुकिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मार्केट ने नीचे आकर फिर ऊपर जाकर फिर से लेवल को टैप करके फुल टीपी दिया है हमें। ठीक है, और ये हमारा टीपी था 680 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको मैंने बोला था कि इन्वर्टेड हैमर बताऊंगा आपको, तो ये देखो ये हमारे लेवल्स हैं, और हमारे लेवल्स पे कुछ इस तरह से आपको बहुत ही छोटे 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 एसएल दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये देखो ये जो रेड वाली कैंडल दिख रही है, ये वाली, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, एक प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर। देखो हमारा ऐसा लेवल था, ठीक है, इतना बड़ा लेवल था। अभी इतने बड़े लेवल में हमने बोला था कि अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, हमने बोला था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखेगी तो उसका टॉप पे ऐसे रखना, और यहाँ से बी कॉन्फिडेंस सेल या बाई जो भी है वो अपना देखना। ठीक है, आप देखो जो लेवल के अंदर मार्केट आई, जो हमने बोला था इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर देखो एक हैमर बनी है, यहाँ पर भी एक हैमर बनी है। ये क्या है? ये नॉर्मल हैमर है। हमने बोला था इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा, और यहाँ पे बना इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, और मार्केट ने देखो क्या किया, सीधा एक एक एंट्री एक एग्जीक्यूशन, और प्रॉपर एसएल आपका टाइट एसएल, और सीधा मार्केट पूरा नीचे तक। ये है हमारा मिलियनर स्ट्रेटेजी का पावर। ठीक है, जो कि हमने हमारे ईयर्स ऑफ बैक टेस्ट एंड ईयर्स ऑफ नॉलेज नॉलेज से एक चीज बनाई है, एक हथियार बनाया है। अगर आप उसे चलाना सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कुछ भी आपके अगर क्वारीज हैं, कुछ भी आपको हमसे डाउट्स हैं जो कि हमें हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपको पता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये वीक में हमें अच्छे खासे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमें सेलिंग के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, कि जो एज यूजुअल जो बोलते हैं लोग कि गोल्ड में सेल बहुत पैनिकली होता है और बाइंग बहुत स्लो होती है। ठीक है, हम यही प्रोसेस हमें देखने को मिल सकता है इस वीक, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।